साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, जब भी कश्मीर खबरों में होता है, अंबेडकर के विचारों से संबंधित यह वायरल संदेश सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जाता है। अंबेडकर के इस उद्धरण का उपयोग सुब्रमण्यम स्वामी, सुशील पंडित और कई अन्य दक्षिणपंथी नेताओं ने कश्मीर के मुद्दों से संबंधित लगभग हर मंच पर किया है। आज भारत जैसे प्रसिद्ध प्रकाशनों में विभिन्न स्तंभ, दैनिक पायनियर, द हिंदू, रोजगार समाचार, भारतीय रक्षा समीक्षा, लॉ कॉर्नर, डेली और अधिक ने अंबेडकर के इस उद्धरण को आगे बढ़ाया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पूरा साहित्य पढ़ा जाए तो पता चलता है कि बाबा साहब ने आर्टिकल 370 पर कभी भी कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। ऐसा लगता है कि यह भी आरएसएस की ऑफिस से निकली हुई एक और झूठी खबर है, जिसका डॉक्टर अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस कई लोगों के बारे में ऐसे झूठे छाप चुकी है। ऐसा ही एक झूठा पत्र आरएसएस की तरफ से लॉर्ड मैकाले के बारे में भी प्रसारित किया जाता है, जिसे हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 रद्द करने का जो निर्णय दिया है, उस पर आरएसएस के लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाम से प्रकाशित हुए झूठ को प्रसारित किया जा रहा है। सभी अंबेडकरवादी और सभी भारतीय जनता आरएसएस के इस झूठे से सावधान रहें। अगर किसी के पास कोई प्रमाण है कि यह कथन डॉक्टर अंबेडकर का है, तो हमें बताएं प्रमाण के साथ कि किस जगह और किताब में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा और लिखा। साथियों, अगर आप किसी ब्राह्मणवादी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको भ्रामक जानकारियां ही मिलेगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 10 अक्टूबर 1951 में संसद में दिए हुए अपने भाषण में कश्मीर मुद्दे पर अपने विचार रखे थे, जो इस प्रकार थे, जिसका प्रमाण आप बाबा साहब अंबेडकर की किताब खंड 14 भाग 2 के पेज पर 1317 से देख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा हमारी विदेश नीति का हिस्सा है, जिसको लेकर मैं गहरा असंतोष महसूस करता हूँ। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों में खटास 2 कारणों से है। एक है कश्मीर और दूसरा है पूर्वी बंगाल में हमारे लोगों के हालात। मुझे लगता है कि हमें कश्मीर के बजाय पूर्वी बंगाल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जहां जैसा कि हमें अखबारों से पता चल रहा है, हजारों लोग असहनीय स्थिति में जी रहे हैं। उस पर ध्यान देने के बजाय हम अपना पूरा जोर कश्मीर मुद्दे पर लगा रहे हैं। उसमें भी मुझे लगता है कि हम एक अवास्तविक पहलू पर लड़ रहे हैं। हम अपना अधिकतम समय इस बात की चर्चा पर लगा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत। मेरे विचार से असली मुद्दा यह नहीं है कि सही कौन है, बल्कि यह कि सही क्या है। और उसे यदि मूल सवाल के तौर पर लें तो मेरा विचार हमेशा से यही रहा है कि कश्मीर का विभाजन ही सही समाधान है। हिंदू और बौद्ध हिस्से भारत को दे दिए जाएं और मुस्लिम हिस्सा पाकिस्तान को, जैसा कि हमने भारत के मामले में किया। कश्मीर के मुस्लिम भाग से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये कश्मीर के मुसलमानों और पाकिस्तान का मामला है। वे जैसा चाहें वैसा तय करें, या यदि आप चाहें तो इसे 3 भागों में बांट दें। युद्ध विराम क्षेत्र घाटी और जम्मू लद्दाख का इलाका, और जनमत संग्रह केवल घाटी में कराएं। अभी जिस जनमत संग्रह का प्रस्ताव है, उसको लेकर मेरी यही आशंका है कि यह चूंकि पूरे इलाके में होने की बात है, तो इससे कश्मीर के हिंदू और बौद्ध अपनी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान में रहने को बाध्य हो जाएंगे, और हमें वैसा ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जैसा कि हम आज पूर्वी बंगाल में देख पा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला से साफ शब्दों में कह दिया था, आप चाहते हो कि भारत आपकी सीमाओं की रक्षा करे, वह आपके क्षेत्र में सड़कें बनाए, वह आपको खाद्य सामग्री दे, और कश्मीर का वही दर्जा हो जो भारत का है, लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित अधिकार हो और भारत के लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं हो। ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी देना भारत के हितों से दगाबाजी करने जैसा होगा, और मैं भारत का कानून मंत्री होते हुए ऐसा कभी नहीं करूंगा। यह एक नकली कथन है जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कभी भी नहीं लिखा और बोला। ये आरएसएस और भाजपा द्वारा फैलाया गया एक दुष्प्रचार मात्र है। सभी देश के पढ़े लिखे नौजवान इस दुष्प्रचार से दूर ही रहें और अपने विवेक से काम लें। साथियों, बाबा साहब जैसा कोई देश हित के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।